हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो नेक्स्ट लेक्चर है, यानी चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा सीवेज। ठीक है दोस्तों, सीवेज को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीवेज टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि सीवेज से आप क्या समझते हैं तथा इसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए, इसका जो हमारा मतलब इसमें जो भी हमारे डिसएडवांटेज हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो आई होप ये बातें आप लोग आज के सेशन में सीख जाएंगे। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीवेज। सीवेज होता क्या है इसके बारे में आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो सीवेज कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपके घरों से जो बहुत मतलब कचरा टाइप का जो पानी होता है, कचड़े वाला पानी जो होता है वो शुद्ध जल में मिल जाता है। चाहे आपके घरों से या मोहल्लों से निकलने वाली नालियों से जो भी हमारे गंदगी है पानी मिल जाती है तो उसे हम बोल देते हैं गंदा पानी, या उसी को हम बोल देते हैं सीवेज। अब दोस्तों, सीवेज में होता क्या है कि सीवेज हम गंदा पानी ही क्यों नहीं बोल दिए, सीवेज क्यों बोल दिए। तो होता यह है दोस्तों, सीवेज में हमारे बहुत सारे इसमें अनवांटेड पार्ट मिले रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अनवांटेड पार्ट क्या क्या होंगे वो भी आप लोगों को इस लेक्चर में पता चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि इस सीवेज को हम किस प्रकार से मतलब कि अपने दैनिक जीवन में इस सीवेज वाले पानी को किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे, इसको हमें समझना होता है। ठीक है, आई होप इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सीवेज का एक छोटा सा मोटो तो पता चल गया होगा कि इसका मोटो क्या है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से किस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को जैसे ही पूरी चीजों को पढ़ लेंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि सीवेज कितना इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए आपके जो टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, इसको हम किसके कृत्रिम जल प्रदूषण के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसे हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, सीवेज के कृत्रिम जल प्रदूषण के अंतर्गत रख सकते हैं सीवेज को। ठीक है, बात करते हैं सीवेज। दोस्तों, नगरों में मकानों से निकला या इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रीट मतलब होता है मलमूत्र। ठीक है, घरों से आपके और गाय के गौशाला भी है, भैंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मलमूत्र उनका निकलेगा ही भाई। कूड़ा करकट भूमिगत नालियां द्वारा नदियों और झीलों में गिराया जाता है, क्या पानी। ठीक है, इसी प्रकार कारखानों तथा विसर्जित पदार्थ नदियों के जल में मिलते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार नदियों का जल दूषित हो जाता है। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जब इतने सारे अनवांटेड पार्ट मिलेंगे आपके जल में तो ये सिंपल सी बात है दोस्त कि ये जो पानी है वो दूषित तो होगा ही। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरिन में जो यूरिन होता है यानी टॉयलेट जिसे बोलते हैं, मूत्र जिसे बोला जाता है, उसमें यूरिया की मात्रा होती है। उसमें क्या होता है, यूरिया होता है जो पानी के साथ मिलकर NH3 यानी अमोनिया उत्पन्न करता है। दोस्तों एक चीज समझ सकते हैं, पानी में अगर आपका यूरिन मिल जाता है तो क्या बना लेता है कुछ दिनों बाद, ऐसे ही नहीं, ये एक प्रोसेस होता है सब चीज का कि वो क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है जिसे हम NH3 बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है, NH3 उत्पन्न करता है। अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से नाइट्रोजेनित पदार्थ बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनित पदार्थ मतलब जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होंगे उन्हें हम नाइट्रोजनित पदार्थ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात समझ गए होंगे। अब इससे आगे क्या होगा, जिससे जल दूषित हो जाता है, यानी नाइट्रोजन के जैसे ही पार्ट्स उसमें मिलेंगे तो उससे हमारा जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। अन्यथा अनेक रोग एवं बीमारियां लग जाती हैं। यहाँ पे अब यहाँ से दूषित हो जाता है और ऐसा जल पीने योग्य नहीं समझा जाता है। ठीक है, अन्यथा अनेक रोग एवं बीमारियां लग जाती हैं हमारे अगर इस पानी को यूज करेंगे तो। ठीक है, अब गंगा में आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा पानी जाता है, फिर भी आप लोग बोलते हैं बहुत ही शुद्ध होता है, लेकिन जब उसमें हम बीओडी की मात्रा उसमें बीओडी की मात्रा को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा दोस्तों कि हमारा पानी कितना स्वच्छ है। बीओडी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब दोस्त आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या होता है आगे इसमें समझना होगा। ठीक है, चूंकि सीवेज में अकार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है, यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें जो सीवेज होता है उसमें ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट लिखा हुआ है जो हाईलाइट किए गए हैं उनको आप लोग जरूर याद रखेंगे। GRO द्वारा
कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाता है। किसके द्वारा? जो उसमें जीवाणु होते हैं कार्बनिक पदार्थ के द्वारा क्या हो जाता है, उनका अपघटन होता है, उनका क्षय हो जाता है, जिससे बीओडी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बीओडी का फुल फॉर्म में आप लोग याद रखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहीं कहीं पे दूसरा भी दिया रहेगा तो उससे आप लोग मतलब ये नहीं समझेंगे कि गलत हो गया, नहीं, इसका मेन वाला जो होगा हमारा यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसका मेन मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है भाई, चलिए आगे की बात करते हैं। प्रायः घरों से निकले गंदे पदार्थों वाले जल की बीओडी 200 से 400 पीपीएम होती है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या होता है पीपीएम का, यहाँ पे लिखा गया है भाई पार्ट्स पर मिलियन होता है। ठीक है, जबकि स्वच्छ जल के लिए बीओडी लगभग 0 होता है। तो आप लोग बोल देंगे दोस्तों, अगर कोई पूछेगा आप लोगों से तो क्या बोलेंगे कि सीवेज की जो हम बात करेंगे स्वच्छ जल के लिए हमारा बीओडी का मान कितना होगा, तो आप लोग बोल देंगे भाई 0 होता है। वही बात करेंगे हम गंदे पानी या जो हमारा सीवेज का पानी होगा उसके लिए हमारा कितना होगा, तो उसके लिए आप लोग बोल देंगे 200 से 400 पीपीएम होता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन होता है। आई होप ये बात समझ गए होंगे। दोस्त आगे चलते हैं। जब सीवेज की मात्रा जलाशय में डाली जाती है तो जल में O2 की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर हमारे सीवेज वाला जो पानी जा रहा है हमारे यानी स्वच्छ जल में, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से होता क्या है दोस्तों, उसमें रहने वाले जीवाणु जो होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनको प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतु क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे। तो होता यही है दोस्तों कि आप लोगों के जो जल है यानी गंगा जमुना जो भी है, ये जो नदियां हैं, इनमें क्या हो रहा है कि मछलियों की कमी आ जा रही है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें क्या हो रहा है, बीओडी की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ गए हो आप लोग की बीओडी की मात्रा अगर अधिक होगी तो हमारा पानी जो होगा वो स्वच्छ नहीं होगा। अगर बीओडी की मात्रा सबसे कम रहेगी या 0 रहेगी तो वह पानी हमारा सबसे शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से है यानी क्या हो जाए, O2 की कमी हो जाती है। इसका कारण यह है कि जीवाणु वांछित मल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन उपयोग होती है और जल दुर्गंध युक्त हो जाता है। यानी जैसे ही ये सारी चीजें ऑक्सीकरण करेंगी या इनका ऑक्सीडेशन होगा दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पानी होता है महकने लगेगा, बदबू देने लगेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग नालियों वाला पानी समझ सकते हैं कि कितना तेज बदबू करता है, वही सीवेज वाला वही मतलब होता है, दुर्गंध दे रहा है तो वही सीवेज हो जाएगा। ठीक है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की संभावना हो जाती है, और साथ ही ऐसे जल में रहने वाले जीवों भी नष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे ही मैं बोल दिया कि बीओडी की मात्रा जिस पानी में ज्यादा होगी तो उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आप बोल सकते हैं मर जाएंगे। आई होप आप लोग सीवेज का जो इतना बड़ा डिसएडवांटेज है वो तो समझ गए होंगे, सीवेज होता क्या है। ठीक है, तो सीवेज का सिंपल सा मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे स्वच्छ जल में जो दूषित पार्ट्स मिल रहे हैं उसी को हम बोल दे रहे हैं सीवेज। अब सीवेज की मात्रा में अगर आप लोग देखेंगे सीवेज वाले पानी की उसमें देखेंगे बीओडी की मात्रा तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो वह पानी दुर्गंध देने लगेगा या महकने लगेगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे स्वच्छ जल के लिए हमारा बीओडी का मान कितना होगा दोस्तों, तो आप लोग बोल दीजिएगा 0 होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बीओडी अगर 0 होगा, बीओडी का मान अगर 0 होगा तो क्या बोलेंगे कि वह पानी पीने योग्य होगा। ठीक है भाई, इस बात को जरूर लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक बार अगर कोई चीज लिख देते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर ढंग से याद हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को सीवेज के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य के हेल्थ पर या स्वास्थ्य पर हमारा जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है भाई, तो इस टॉपिक को भी ध्यान रखेंगे। टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि इन टॉपिक्स को इसलिए पूछा जाता है दोस्तों कि आप लोग थोड़ा अवेयरनेस आए आप लोगों के अंदर। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जल प्रदूषण को बहुत अच्छे से फैलाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं पर लेकिन प्रदूषण हम फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में आप जल को सुरक्षित करेंगे, स्वच्छ करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी लोग होंगे वो भी पानी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, स्वच्छ मतलब इसका प्रभाव क्या है जल प्रदूषण का मानव पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मानव जीवन के लिए नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं के लिए जल ही जीवन है। ये बात सब जानते हैं दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, जल ही जीवन है। जल के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। आई होप ये बात भी जानते होंगे। बढ़ती जनसंख्या के कारण
वस्तुओं में भी वृद्धि हो रही है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, जिससे वस्तुओं के उपयोग के बाद जो कचरा होता है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, आई होप ये बात भी समझ गए होंगे। ये दूषित अवयव अगर जल के संपर्क में आ जाएं तो पानी को दूषित कर देते हैं। आई होप ये बात भी समझ गए होंगे कि दूषित पार्ट जो हमारे पानी में मिलेगा या जल में, वाटर में मिलेगा, तो उससे होगा क्या कि हमारा पानी जो होगा दूषित हो जाएगा, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ मियादी बुखार, दस्त, पीलिया, डायरिया, हैजा, कालरा इत्यादि। और भी सारे रोग हो सकते हैं भाई, यानी दूषित जल के पीने से या दूषित जल के सेवन करने से क्या हो सकते हैं, इतने सारे रोगों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, दूषित जल के पीने से सारी चीजें आप लोगों को हो सकती हैं, तो इससे आप लोग बचना है। कैसे बचना है? आरओ का पानी यूज करिए। आप लोग अगर सिटी में रहते हैं तो आरओ का पानी जरूर यूज किया करिए। ठीक है दोस्तों, मैं भी रखा हूं, अगर आप लोग कहेंगे तो दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, अतः हम समझ सकते हैं कि जल के दूषित होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देख सकते हैं, सारे प्रभाव को समझ गए होंगे कि इतनी खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी कि आप उठ भी नहीं पाओगे। और सबसे खतरनाक होता है ए वाला। अगर ए हो जाता है ना तो आप अपने संकेतों में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी मतलब हाथ ऐसे हिला के बोलेंगे नहीं चाहिए पानी। ठीक, इस बात को समझ गए होंगे। अब दोस्त आगे चलते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर की क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों का जो क्लासेस है बहुत ही अच्छे वे में प्रॉपर ढंग से चल रहा है। आई होप आप लोग, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को ऐप का, ऐप डाउनलोड कीजिए, तुरंत आप लोग जाइए क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे वो भी आप लोगों को हो जाएंगे। सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो सेशनल नंबर दिया जाता है वो दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये बात समझ गए होंगे। और आप लोगों को मैंने बहुत बार ही बोल दिया है दोस्तों, अगर आप लोगों का बैक लग जाता है, और ये भी बताया कि सब्जेक्ट में ज्यादा बैक लगता है, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को अवेयरनेस यानी समझा रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोग समझिए इस बात को कि आप लोगों का बैक ना लग पाए। ठीक है, बैक लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उस बैक को आप लोग फाइनल ईयर में ले जाएंगे, तो फाइनल ईयर में ले जाएंगे तो क्या होगा, उससे होगा ये दोस्तों कि उसमें हमारा लिख जाए, उसमें सबसे अच्छा जो मार्कशीट आती है यानी फर्स्ट वाली, और आप लोगों के लिए सेकंड वाली आ जाएगी अगर बैक लगा रहेगा तो। ठीक है, तो स्पेशल बैक वाली रिजल्ट जो होता है अलग से आता है, और हमारा जो प्रॉपर रिजल्ट होता है वो अलग होता है, उस पर लिखा रहता है स्पेशल बैक। ठीक है भाई, उन्होंने स्पेशल बैक को क्लियर किया है, सारी चीजें आपके मार्कशीट पे लिख जाएगी। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोगों को ना झेलना हो तो आप लोग जरूर क्लास को ज्वाइन करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। आगे है क्या, जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए घरों से निकला गंदा पानी जल, तालाब, पोखरे में न डालें, बल्कि ऐसे स्थान पर फेंक दें जहां से वह फिर क्या हो सके, जल में ना आ पाए या जल में न जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, कंट्रोलिंग करना है। आगे की पॉइंट है स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ जल बहुत ही आवश्यक होता है, ये बात भी जानते हैं आप लोग। ठीक है, जल प्रदूषण से जीव जंतुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण से जलीय जीव जंतु जैसे मेढक, मछली आदि के जीवन का समापन या समाप्त हो जाना। ठीक है, मछलियां बहुत ज्यादा वे में क्या हो रही है, इससे प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो यही कारण है दोस्तों कि जो महासागर हैं और आपके और भी जो नदियां हैं उनमें मछलियों की संख्या जो है उन मछलियों की संख्या में कमी आई है, नहीं तो बहुत मछलियां होती थी आपके पानी में। जैसे ही ये बीओडी की मात्रा बढ़ने लगी दोस्तों, तब से मछलियों का भी जीवन क्या हो गया, समाप्त हो गया। सर बीओडी की मात्रा बढ़ रही है तो इससे होगा क्या कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है भाई, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मछलियां जीवित कैसे रहेंगी। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे है भाई, क्या हो रहा है, प्रदूषित जल से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे मछलियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोग 30+ नंबर 35+ नंबर तक लाओगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे 50 में 50 नहीं मिल पाएगा। बट यही मशीन का होगा तो वहां पे आप लोगों को पॉसिबिलिटी बनती है 40+ की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दूषित जल का पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दूषित जल के कारण पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। अगर दोस्तों ये चीज समझ सकते हैं, अगर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाएगी, उसी जल को हम अपने पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए यूज करेंगे तो सिंपल सी ऑब्वियसली सी बात है भाई कि हमारे पेड़ पौधे जो हैं सिंपल से सूखने लगेंगे। ठीक है,
दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हम जाने हैं, आप लोगों को से शेयर किए हैं सीवेज क्या होता है। मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा सीवेज का निस्तारण कैसे किया जाएगा, इसका मतलब कि हम इसको किस प्रकार से दूर कर पाएंगे, इसको भी हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का जो होगा इसके बाद का जो लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे बीओडी एंड सीओडी। दोस्तों बीओडी एंड सीओडी का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग समझ पाओगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।